बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से आज सुबह से खबर चल रही है कि उनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई आदिल राजा गिरफ्तार हो चुका है? लंदन में कुछ दोस्तों से बात हुई है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर और वजाहत सईद खान के खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात दर्ज हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, जो गायब किया जा रहा है, उस पे वहाँ पे कुछ बड़े अजीब किस्म में मनाजिर भी सामने आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हाथ खड़े कर दिए इस इशू के हवाले से। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आदिल राजा के हवाले से। आप सारे लोग उनको जानते हैं, एक पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड मेजर थे और जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो यहाँ पे चूँकि वो बड़ा ओपनली इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे तो उसी वजह से उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की गई थी जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन आदिल राजा के जो मैसेज है, उनकी जो अहलिया है वो बरतानवी नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल है, उनके बच्चे भी ब्रिटिश नेशनल हैं। तो ये एक चीज़ जहन में रखना पड़ेगा कि उनके जो फैमिली है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे बरतानवी शहरी है। अभी चूँकि आप लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान के जो हमारे फौजी जर्नेल हैं उनके साथ एक किस्म का उनका बराह रास्त एक तनाज़ा शुरू हो चुका था, और जब से उनके वालदा को एक किस्म का तहवील में लिया गया था, बकौले उनके गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद उनके जो लहजा था उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। और इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जाता है कि बरतानवी हुकूमत को कंप्लेंट की गई थी और पाकिस्तानी हुकूमत के कंप्लेंट पे उनको क्वेश्चनिंग के लिए यानी सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था। लेकिन अभी तक जो बरतानिया के अंदर जो सहाफ़ी दोस्त है उनके बकौल अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको ज़रूर सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था और अभी शायद ये जो मेरा व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद उनको अभी तक रिलीज़ कर दिया गया होगा। लेकिन अगर जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो शवाहिद बरतानिया को प्रोवाइड किए गए हैं, अगर उसके अंदर कोई जान है, मतलब ऑथेंटिक किस्म की इंफॉर्मेशन अगर उनके साथ सबूत के तौर पे पेश किए गए हैं, तो फिर उसी सूरत में सिर्फ उनको 14 दिनों के लिए बरतानवी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड अपने साथ रख सकते हैं मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसके बाद तो फिर या तो उनको अदालत में पेश किया जाएगा या उनको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन वो डिपेंड है, वो चूँकि पाकिस्तान नहीं है, बरतानिया है, तो बरतानिया के अंदर जब भी आप अदालत के अंदर किसी भी मुल्ज़िम को लेकर जाते हैं तो आपके पास नाकाबिल तरदीद सबूत की ज़रूरत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर है कि आप किसी भी बंदे को पकड़ ले और फिर अदालत में लेकर जाए, वहाँ पे जज साहब से कहे कि आप हमें इसका 14 रोज़ा रिमांड दें, और वो आपको रिमांड देंगे, फिर दोबारा रिक्वेस्ट करें, फिर दोबारा रिमांड दिया जाएगा। ये सिस्टम बरतानिया के अंदर नहीं चल सकता। इसी वजह से मेरे ख्याल में एक तो उनको डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पाकिस्तान में उनका डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी फैमिली ब्रिटिश नेशनल है। अगर उसको पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जाता है तो ये इम्कान है कि उनका ट्रायल फौजी अदालत में होगा, फौजी अदालत के अंदर उनको अगर सज़ाए मौत दी जाए तो उनको सज़ा दी जा सकती है। इसी वजह से उनकी जो फैमिली है वो वहाँ पे अदालतों में भी जा सकती है और वहाँ पे बरतानवी हुकूमत को भी अप्रोच कर सकती है। तो अगर उनको गिरफ्तार भी किया जाए तो पाकिस्तान में उनका डिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, उनको डिपोर्ट करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो आप सारे लोग देख रहे थे कि वो बिल्कुल खुलकर पाकिस्तानी जो फौजी जर्नेल हैं हमारे, उनके ख़िलाफ़ ओपनली मैदान में आए थे, और जब उनके ख़िलाफ़ ओपनली मैदान में आए तो डेफिनेटली फिर इनके साथ लड़ाई लड़ना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से वो वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए बरतानवी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की होगी, और हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि बरतानवी जनरल साहब भी आए थे पाकिस्तान में, यहाँ चंद दिन रहे और उसके बाद फिर वापस चले गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका और बरतानवी हुकूमत के साथ
जो यूक्रेन का जंग चल रहा है उसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हैं। लेकिन यह भी देखा जाएगा कि आदिल राजा को अगर फर्ज करे, अगर बुलाया गया है क्वेश्चनिंग के लिए और अभी उनको वापस रिलीज़ कर दिया जाएगा या उनको अपने साथ रखा जाएगा। लेकिन एक ख़बर ये भी है कि चूँकि उनको थ्रेट्स थे तो बरतानवी और हुकाम ने उनसे कहा था कि आप किसी सिक्योर जगह पे चले जाइए और आप अपने बच्चों को भी लेकर जाए, तो इसी वजह से वो अपने फैमिली के हमरा ही कहीं सिक्योर जगह पे चले गए हैं। लेकिन जो इतलात है वो यही है कि उनको सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, ये सिर्फ इतलात है। लेकिन जो गिरफ्तारी की खबर है वो अभी तक, ये जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक वो खबर दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर और वजाहत सईद खान के खिलाफ भी यहाँ पे दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, और वो भी 9 मई के वाक़यात में, और 9 मई के वाक़यात के 35 दिन के बाद ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। देखिए, आप मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, वजाहत खान, उनके राय से, उनके ओपिनियन से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ ये बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो बड़े अजीब है। क्योंकि 35 दिन के बाद एक बंदा नींद से उठ जाता है, 35 दिन तक वो सोते रहे, उसके बाद फिर वो नींद से बेदार हुए और किसी पुलिस स्टेशन में गए, और वहाँ पे उसने कहा कि उसी दिन मैं बाहर गया था, मैं वहाँ पे देख रहा था कि लोगों के हाथों में मोबाइल थे और मोबाइल पे वो इन लोगों की वीडियो देख रहे थे और वहाँ पे बाकी लोगों को भी दिखा रहे थे, और ये लोग वहाँ पे मुजाहिरीन को उकसा रहे थे। मतलब आप कुछ ऐसे मुकदमात दर्ज करें जिसके अंदर कोई जान हो। जब आप अदालत में चले जाए और अदालत के अंदर आपको जब चैलेंज किया जाए तो वहाँ पे कम से कम आपके वकील के पास इतने दलाइल तो मौजूद हों कि वो कम से कम 15-20 मिनट उस पर तो बात तो कर सके। मतलब जो मुकदमा आप लोगों ने दर्ज किया है ये एक मज़ाक़ किस्म का मुकदमा है कि एक बंदे के पास मोबाइल था और ये वहाँ पे लोगों को मोबाइल दिखा रहा था, लोग देख रहे थे और ये वहाँ पे मुजाहिरीन को उकसा रहे थे। जो लोग बरतानिया और अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, अगर व्लॉग करते भी है तो क्या जिस वक्त ये यहाँ पे लोग मुजाहिरा कर रहे थे उसी वक्त ये ऑनलाइन थे और लोगों को लाइव तकारीर कर रहे थे कि आप जाकर ये करें, ये करें, ये करें। मतलब इस किस्म का जो एक मज़ाक़ किस्म की चीज़ें हैं वो मत करें। आप लोगों ने इमरान रियाज को गायब कर दिया है, तकरीबन 33 दिन गुजर गए, 33 दिनों से इमरान रियाज खान गायब हैं। पुलिस ने नामालूम लोगों को हैंड ओवर कर दिया, नामालूम लोग अभी बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, तो किधर चला गया इमरान रियाज को? मैं तो हैरान हूं कि किधर चला गया और कौन आप लोगों से लेकर उसको गायब कर दिया। मतलब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। ये जो अभी मजीद मुकदमात आप लोगों ने दर्ज कर लिए हैं, ये सारे जर्नलिस्ट है, याद रखें, और जर्नलिस्ट समझते भी है कि उनको कहाँ जाकर अपना शिकायत दर्ज करना है। ये लोग अभी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, अभी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जाएंगे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल है वहाँ पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनके सामने रखेंगे, तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी होगी। कभी आप लोगों ने सोचा है ये? देखिए, हम बार बार ये बात करते हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान के साथ ये मज़ीद मजाक भी न करे और पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान भी मत पहुँचाए। ये जो भी आपके मुशीर है, जो आप लोगों को मशवरे दे रहे हैं, इंतहाई गलत मशवरे दे रहे हैं और ऐसे मशवरे दे रहे हैं, ऐसे काम आप लोगों से करवा रहे हैं कि उससे पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी हो रही है। हम जैसे लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके दिलों को दुख पहुँच रहा है, वो ये सारी सूरत हाल देखकर मज़ीद गमज़दा हो जाते हैं कि ये हमारे मुल्क के साथ क्या हशर किया जा रहा है, और ये जो हशर इसी तरह आप लोग मज़ीद करेंगे तो इससे पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। आप लोग जो रोज़ाना लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस अंदाज से गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, जिस अंदाज से गिरफ्तारियाँ की जा रही है, अदालतें लोगों को रिलीज़ कर रहे हैं, आप उनको दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं,
इन सारी चीज़ों का एक ही मकसद है कि लोगों को खौफजदा किया जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों से आप लोगों को खौफजदा नहीं कर सकते, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में मज़ीद नफ़रत पैदा कर रहे हैं। और ये जो नफ़रत आप लोग पैदा कर रहे हैं, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, मोहब्बत से आप लोगों के दिल जीत सकते हैं, लेकिन नफ़रत से, ज़बरदस्ती ताकत से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। आप ये जो मज़ीद गुस्सा और नफ़रत पैदा कर रहे हैं, इससे इदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये इदारे हमारे हैं, हमारे दिलों को दुख पहुंच रहा है जब हम लोगों को सुन रहे हैं, जब लोग जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, आप लोगों के सामने नहीं कर सकते, लेकिन आपस में कर रहे हैं। और ये जो हम अपने इदारों के हवाले से, आम लोगों की ज़ुबानों से जो कुछ सुन रहे हैं, हमारे दिलों को दुख पहुंच रहा है कि ये हमारे अपने इदारे हैं। और फिर उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि देखिए, ये इदारे पाकिस्तानी कौम के हैं, यहाँ पे अंदर बैठे हुए लोग हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। इसी वजह से आप लोग जो कुछ सोच रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ये आप लोग इसी एंगल से मत सोचें। तो हम अपने इन इदारों के बड़ों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मोहब्बत से लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करें। ये एक चंद ट्वीट से आदिल सरफराज एक जर्नलिस्ट है, और उसने आज किए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज जो हियरिंग थे, ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में दिलचस्प सूरत हाल। नजरसानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट रियाज हनीफ राही रोस्टम पर आ गए। बोले, मुझे सुप्रीम कोर्ट से वापसी पर 6 जून को अगवा करके दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। एक दरख्वास्त पढ़ने की जसारत करना चाहता हूँ। ये वो वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी, मोहतरम ये आपका ज़ाती मसला है। मोहतरम, ये आपका ज़ाती मसला, एक बंदे को उठाया गया है, गायब कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब के सामने पहुंच गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर, मेरे साथ कुछ ऐसी वाक़यात हुई है, मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दी, मोहतरम ये आपका ज़ाती मसला है, मैं दरख्वास्त रख लेता हूँ, आप मेरे पास चैम्बर में आकर बताए। हमारा मुल्क इस वक्त ट्रांजिशन से गुजर रहा है, हमें सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से चलना होगा, हमें मौजूदा सूरत हाल से निमटना सीखना होगा। चीफ जस्टिस ने रियाज हनीफ राही को मजीद बात करने से रोकते हुए कहा, इसको अभी न पढ़े, हम बाद में खुद पढ़ लेंगे। जिस पर रियाज हनीफ राही बोले, मुझ पर इस्लामाबाद छोड़कर जाने के लिए जोर डाला जा रहा है, मैं हकाइक सामने लाना चाहता हूँ। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि नहीं। आप लोगों को पता है कि एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के दामाद को भी उठा लिया गया है, इस्लामाबाद से ही उठा लिया गया। अदालत ने उनको ज़मानत दी, और ज़मानत देने के बावजूद उनको जब वो बाहर निकला तो पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया और लेकर गए। आज हमारी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, उसने भी बज़ाहिर हाथ खड़े कर दिए। तो मतलब पाकिस्तान किधर जा रहा है, पाकिस्तान को किधर हम लोग लेकर जा रहे हैं? अगर अदालतों की ये सूरत हाल है, अदालतों के अंदर हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की अगर ये सूरत हाल है, तो लोग फरियाद किधर लेकर जाएंगे? लोग इंसाफ के लिए किधर जाएंगे? अदालतों से इंसाफ के लिए जाते हैं, वहाँ पे उनको ज़मानत मिलती है, जब बाहर निकला जाता है तो दोबारा किसी और मुकदमे में उठाकर लेकर जाते हैं। तो ये पाकिस्तान हम किधर लेकर जा रहे हैं, और इंटरनेशनली हम पाकिस्तान को किस हद तक बदनाम कर रहे हैं? देखिए, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा न हो कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे खिलाफ इस हद तक रिपोर्ट्स जारी करे कि फिर वो UN ह्यूमन राइट्स के अंदर चली जाए, कमीशन के अंदर चली जाए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चली जाए, और वहाँ से फिर हमारे खिलाफ पाबंदियाँ आयद की जाए, और वो पाबंदियाँ फिर हम बर्दाश्त न कर सकें। देखिए, उन पाबंदियों से हमारी मुल्क और कौम को नुकसान होगा। जो बड़े बड़े हैं उन पे अगर सफरी पाबंदियाँ आयद की जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इनके पास इतना दौलत है कि ये पाकिस्तान में भी रहे तो ये आलीशान ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मसला हम पाकिस्तानियों का है। हम लोगों को उस मुश्किलात के अंदर धकेला जाएगा जहाँ से
پھر ہماری نکلنا بہت مشکل ہوگا اور پھر ہمارے لیے برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. اسی لیے ہمارے جو بڑے ہیں وہ خدا کے لیے پاکستان پہ رحم کرے اور پاکستان کو مزید نقصان مت پہنچائیے. جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ان سے چیزوں سے پاکستان کے لوگوں کو تو دبایا جا سکتا ہے وقتی طور پہ، لیکن پاکستان کو آپ لوگ ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.